हाय व्यूअर्स। आज हम क्लास 9th के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द फन दे हैड। इसको इसाक एसिमोव ने लिखा हुआ है। इससे पहले हम चैप्टर को पढ़ें, आइए थोड़ा इसके बारे में, इसके सारांश को जान लेते हैं। एक्चुअली इस चैप्टर में आज के स्कूल्स और फ्यूचर के स्कूल्स के बारे में एक डिफरेंस बताया गया हुआ है। फ्यूचर के स्कूल से जब सारी पढ़ाई कंप्यूटर के थ्रू होगी, जब वर्चुअल क्लासरूम हुआ करेंगे, जब रोबोटिक टीचर्स होंगे और जब मूविंग टेक्स्ट होंगे, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स मतलब सारी पढ़ाई कंप्यूटर के थ्रू होगी। वर्चुअल क्लासरूम होगा मतलब कि सारा नकली क्लासरूम होगा, एक रूम होगा जहाँ पे कंप्यूटर्स होंगे, मशीन्स होंगे बस। रोबोटिक टीचर्स, और जो टीचर्स होंगे वो कोई इंसान नहीं होंगे बल्कि रोबोट्स होंगे जो बच्चों को पढ़ाएंगे मूविंग ई टेक्स्ट से। और जो भी उनको पढ़ना होगा वो कोई बुक में नहीं होगा बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पे ही होगा, वो टेस्ट जो मूव कर रहे होंगे। अगर हम चैप्टर पे नज़र डालें तो इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक है मार्गी और दूसरा है टॉमी। मार्गी 10 ईयर्स ओल्ड है और टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है फ्यूचर से, लगभग आज से 137 साल पहले की, जब सारा स्कूल का पैटर्न चेंज हो चुका है। बच्चे स्कूल्स में नहीं जाते हैं बल्कि उनके घर पे ही एक क्लासरूम होता है जिसमें रोबोटिक टीचर्स होते हैं और वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो एक दिन टॉमी को कोई एक बुक मिल जाती है आज के टाइम की, और वो उस बुक के बारे में चर्चा करते हैं। जब टॉमी मार्गी को दिखाता है वो बुक तो मार्गी को बिलीव नहीं होता, भरोसा नहीं होता है। उनको बड़ा आश्चर्य लगता है कि इसमें सारे लेटर्स जो हैं वो स्टिल हैं, रुके हुए हैं और ये मूव नहीं कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब इसका एक पेज टर्न कर देते हैं और नए लेटर्स इनको मिलते हैं, नए वर्ड्स मिलते हैं, लेकिन जब वो वापस से पेज को उलटते हैं तो वो लेटर्स जो उन्होंने पढ़ लिए हैं वो दोबारा वहीं रहते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब ये है कि गायब नहीं हो जाते हैं। और बुक इनको बड़ा फनी लगता है क्योंकि इन्होंने ऐसा बुक कभी देखा नहीं था। इनके पास जो भी इनके बुक्स हुआ करते थे वो तो इस कंप्यूटर स्क्रीन पे ही हुआ करते थे जिसमें मूविंग टेक्स्ट होते थे, टेक्स्ट मूव कर रहे होते थे। तो इनको बड़ा फनी लगता है। फिर इसके बारे में बात करते हैं तो टॉमी इनको बताता है कि ये बुक जो है स्कूल्स के बारे में है। अब मार्गी, जिसको स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कोई इंसान स्कूल्स के बारे में क्या लिख सकता है, तो बड़ा बोरिंग चीज़ होता है, बड़ा बेकार चीज़ होता है। फिर टॉमी बताता है कि ये आज के हमारे स्कूल जैसे नहीं हैं, ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर इंसानों द्वारा पढ़ाया जाता था, या यूँ कह लीजिए कि इंसान टीचर्स हुआ करते थे, हमारे टीचर्स की तरह नहीं जो रोबोट्स हुआ करते हैं। और आगे टॉमी बताता है उसको कि ये हमारे जो स्कूल्स हैं इस तरह से डिफरेंस, इससे डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि वो उस टाइम जो स्कूल्स हुआ करते थे वहाँ एक बड़ा बिल्डिंग हुआ करता था जहाँ पे टीचर्स बच्चे सब जाते थे और एक साथ पढ़ते थे। क्योंकि उनके टाइम पे क्या है कि एक रूम हुआ करता है जहाँ पे रोबोटिक टीचर होता है और इन बच्चों को सेपरेटली अलग अलग पढ़ाया जाता है। और रोबोटिक टीचर आता है, इनको पढ़ाता है, फिर ये होमवर्क करते हैं अपना, फिर उसके स्लॉट में अपना होमवर्क इंसर्ट करते हैं उसको बिना टाइम लगाए। और रोबोटिक टीचर चेक करता है, फिर उससे इनको नंबर्स देता है। खैर इससे मार्गी का इंटरेस्ट थोड़ा और बढ़ता है और ये बुक को पूरा पढ़ना चाहती है। और वो सोचती है कि उस टाइम के बच्चे कितना मस्ती करते होंगे जो एक साथ पढ़ रहे होते थे, अपने प्रॉब्लम से अपने होमवर्क को शेयर करते थे, खूब मौज मस्ती करते थे। तो यही सब है चैप्टर में। आइए इसको डिटेल से पढ़ते हैं। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। ऑन द पेज headed 17 May 2157, she wrote, Today Tommy found a real book. एक्चुअली ये कहानी है आज से लगभग 137 साल बाद की।
कि मार्गी ने उस रात भी अपने डायरी में लिखा और उसके पेज पे जो हेडिंग थी उस पे डेट नोट था 17 मई 2157। उसमें लिखा उसने कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला। जो आज हम बुक पढ़ते हैं इसी बुक की बात कर रही है, क्योंकि उस टाइम पे 137 साल बाद सारी जो पढ़ाई होती थी या होगी वो कंप्यूटर के थ्रू होगी, जिसमें कंप्यूटर स्क्रीन पे ही लेटर्स या टेक्स्ट होंगे जिसको बच्चे रीड करेंगे, तो ऐसे बुक्स नहीं होंगे। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, मार्गी's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। ये एक पुरानी किताब थी और मार्गी के दादाजी ने एक बार उसको बोला था कि जब वो छोटे लड़के थे, यानी मार्गी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी ने उनको बताया था कि एक ऐसा समय था जब सारी कहानियां पेपर पर लिखी जाती थी या पेपर पे छपी होती थी। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. They turned the pages. अब जो बुक उनको मिली थी उसके पेजेस को उन्होंने टर्न किया, जो पीले और क्रिंकली क्रिंकली मीन्स आप समझ लीजिए कि उसमें ऐठन आ गई थी, या क्योंकि बुक पुरानी थी तो थोड़ा मुड़ी हुई थी। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और ये बहुत ज़्यादा मजाकिया थी। टू रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ना दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, जो स्थिर रहते थे, जो वर्ड्स उसके रहते थे वो स्थिर रहते थे, रुके रहते थे, उस तरीके की बजाय जिस तरीके से ये लोग सोच रहे थे कि लेटर्स या वर्ड्स मूव करते, क्योंकि उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो लेटर्स या वर्ड्स होते थे वो मूव कर रहे होते थे, बट यहाँ बुक में क्या था कि वो सारे वर्ड्स स्थिर थे, मूव नहीं कर रहे थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। और जब ये उस बुक के पेज को वापस से उल्टा पलटते थे तो देखते जो लेटर्स उन्होंने पढ़ लिया है वो भी वहीं रहते थे, वो बदलते नहीं थे। कंप्यूटर पे क्या होता था कि जो लेटर जो टेक्स्ट इन्होंने पढ़ लिया है जब नेक्स्ट पेज को पढ़ते थे तो ये गायब हो जाता था, पर यहाँ पे तो सीन उसका उल्टा था। जब भी ये वापस पेज पलटते तो उन्हें सेम लेटर्स वही मिलते। गी said Tommy, what a waste, when you are through with the book you just throw it away। I guess our television screen must have had a million books on it, and it is good for plenty more। I won't throw it away। टॉमी कहता है कि व्हाट अ वेस्ट, कितना बेकार चीज है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप इस बुक को पढ़ लोगे तो आप इसको फेंक दोगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन होता है उसमें तो मिलियंस ऑफ बुक्स होते हैं, और इतना अच्छा है कि इसमें अभी और भी बुक्स आ सकते हैं, मैं तो इसको कभी नहीं फेंकता। सेम विद माइन सर मार्गी, मार्गी बोलती हाँ ऐसा मैं भी करती हूँ। शी वॉज 11 and hadn't seen as many textbooks as Tommy had। He was 13। मार्गी 11 ईयर्स की थी और टॉमी वो 13 ईयर्स का था, तो टॉमी के कंपैरिजन में मार्गी ने अभी उतने बुक्स नहीं देखे थे जितने बुक्स टॉमी ने देखे थे। फिर मार्गी पूछती है व्हेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। टॉमी ने बिना इशारा किए ऐसे बोल दिया घर में, क्योंकि टॉमी पढ़ने में बिजी था तो उसने ऐसे बोल दिया बिना देखे हुए मार्गी को
कि घर में मिला। इन द एटिक, वहाँ एटिक में सीढ़ियों के नीचे का प्लेस होता है, तो वहीं शायद बुक्स रखी हुई थी, तो वहीं उसको मिला। व्हाट्स इट अबाउट, फिर मार्गी पूछती है कि ये बुक किस विषय में है, किस बारे में है। स्कूल, स्कूल के बारे में है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी बहुत गुस्से में बोलती है, या यूँ कह लीजिए कि घृणापूर्वक बोलती है कि स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना होता है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को हमेशा स्कूल से नफरत थी, और अब तो इसे और ज़्यादा वो नापसंद कर रही थी। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था, जिसे आप रोबोट भी कह सकते हो क्योंकि रोबोट द्वारा ही पढ़ाया जाता था, तो उसको ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था, और वो खराब से खराब प्रदर्शन उसमें कर रही थी। जब तक इसकी माँ इससे प्रभावित होकर दुखी नहीं हो गई, और उसकी माँ ने जो कंट्री इंस्पेक्टर था उसको बुलावा भेजा। यहाँ कंट्री इंस्पेक्टर से मतलब है उस मैकेनिक को जो उस रोबोट या मैकेनिकल टीचर को ठीक करता। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस and a whole box of tools with dials and wipes. He smiled at Maggie and gave her an apple, then took the teacher apart. अब वो थोड़ा नाटेकत का मोटा आदमी था, उसका चेहरा लाल था, और उसके पास एक टूल बॉक्स था जिसमें तार और रखे हुए थे। वो मार्गी को देख के मुस्कुराया और उसको एक एप्पल दिया खाने को, और फिर उस मैकेनिकल टीचर को अपने साथ लेकर के वो चला गया। मार्गी हैड होप्ड he won't know how to put it together again, but he knew how. All right, and after an hour or so, there it was again. मार्गी ने सोचा था, या उसको उम्मीद थी कि हो सकता है टीचर इसको ठीक ना कर, सॉरी, वो इंस्पेक्टर इसको ठीक ना कर पाए और इसको उस मैकेनिकल टीचर से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा था नहीं। टीचर उस इंस्पेक्टर को पता था इसको ठीक कैसे करना है, और 1 घंटे में जो है वो वापस उस मैकेनिकल टीचर को, जो बहुत ही बड़ा, काला और अगली था, कुरूप था, जिस पे बड़े स्क्रीन लगे हुए थे, उसको लेकर के वापस आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। उसी रोबोट के बारे में डिस्क्रिप्शन है। दैट वाज नॉट सो बैड। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. अच्छा, ये उतना ही बुरा नहीं था, बट इसमें जो सबसे बुरा पार्ट मार्गी को लगता था, जिससे उसको नफरत थी, वो स्लॉट था जिसमें मार्गी को अपने टेस्ट पेपर्स और होमवर्क जो है डालने पड़ते थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 year old। उसको हमेशा जो भी उसके नोट्स होते थे, जो भी उसके होमवर्क होते थे, उसको पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 year old, जो उसको सिखा दिया गया था जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो मिनट, और बिना कोई समय गंवाए जो मैकेनिकल टीचर होता था वो उनके मार्क्स को, या उसको
चेक करके कैलकुलेट कर लेता था। यहाँ पंच कोड से मतलब है कंप्यूटर की जो सांकेतिक भाषा होती है उससे। आगे देखते हैं। द इंस्पेक्टर हर स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. इंस्पेक्टर जो उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करने आया हुआ था वो मुस्कुराया जब उसने सारा काम फिनिश कर दिया, उसको ठीक कर दिया। और फिर मार्गी के सर को थपथपाते उसने बोला उसकी मार्गी की माँ से कि इसमें मार्गी कोई फॉल्ट नहीं है। मुझे लगता है कि जो जियोग्राफी का सेक्टर था वो कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया था, मतलब जियोग्राफी वाला जो पोर्शन था वो काफ़ी तेज हो गया था मार्गी के एज के लेवल से। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये चीज़ें कभी कभी हुआ करती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। वो इंस्पेक्टर बोलता है कि मैंने इसको एक 10 साल की लड़की के लेवल पर मैंने इसको धीमा कर दिया है। और वास्तव में जो ओवरऑल पैटर्न है मार्गी के प्रोग्रेस का वो बिल्कुल संतोषजनक है। और फिर दोबारा उसने मार्गी को सर को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब देखिए मार्गी से खुश नहीं हुई, फिर भी वो निराश ही हो गई क्योंकि शी हैड बीन होपिंग they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. क्योंकि उसको लगा था, उसने उम्मीद किया था कि ये उस मैकेनिकल टीचर को अपने साथ लेकर जाएंगे और काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि एक बार टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर था उसमें भी कुछ दिक्कत आ गई थी। एक्चुअली उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरी तरह से खाली हो गया था, या आप कह सकते हैं उड़ गया था। तो उसके मैकेनिकल टीचर को 1 महीने के लिए ले गए थे। तो मार्गी ने भी ऐसा सोचा था कि हो सकता है 1 महीने के लिए छुट्टी मिल जाए, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। आइए फिर दोबारा उन्हीं के कन्वर्सेशन पे आ जाते हैं। फिर टॉमी से पूछती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल तो बहुत बोरिंग चीज़ होती है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी superior eyes because it is not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. अब टॉमी मार्गी की तरफ तीव्र नजरों से देखा और बोला, क्योंकि ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है बेवकूफ़, ये पुराने स्कूलों के बारे में है जो आज से सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। और फिर उसने थोड़ा सा श्रेष्ठ तरीके से बोला, सेंचुरीज को। मार्गी वाज हर्ट। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड all the time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. अब उसने कहा कि खैर मुझे नहीं पता कि वो कैसे स्कूल हुआ करते थे। फिर उसने थोड़ा उस किताब को पढ़ा और उसके बाद बोला कि खैर उनके पास एक टीचर हुआ करते थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। कहा हाँ उनके पास टीचर हुआ करते थे बट वो ऐसे रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे, वो इंसान हुआ करते थे। अब मार्गी बोल दिया, मैन
हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कोई आदमी टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि मार्गी ने तो अब तक रोबोटिक टीचर ही देखे थे, तो उसको भरोसा नहीं कोई इंसान भी पढ़ा सकता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। अब मार्गी को भरोसा नहीं है कि कोई इंसान जो है या कोई आदमी जो है वो रोबोट जितना कैसे जान सकता है, मैं शर्त लगा सकती हूँ। मार्गी wasn't prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. फिर मार्गी बोलती है कि खैर मैं नहीं चाहूंगी कोई अजनबी जो है मेरे घर आकर के पढ़ाए मुझे। टॉमी screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building, and all the kids went there. फिर मार्गी सॉरी टॉमी हंस करके बोलता है कि तुम्हें अधिक नहीं पता मार्गी, टीचर हमारे घर में नहीं आता है, बल्कि एक बड़ी बिल्डिंग होती है, स्पेशल बिल्डिंग होती है जहाँ पे सारे बच्चे जाते हैं और सारे बच्चे जो है एक ही चीज़ सीखते हैं। श्योर, इफ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही उम्र के हैं तो वो एक ही चीज़ सीखते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज टू बी taught डिफरेंटली। फिर मार्गी बोलती है कि लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि कोई टीचर जो होता है उसको हर बच्चे हर लड़के के दिमाग के साथ एडजस्ट होना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है वो लड़की के जिसको वो पढ़ाता है, और इस तरह से हर बच्चे को उसको अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। फिर वो बोलता है जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, ठीक वैसे ही तब वो उसको उस तरह से ट्रीट नहीं करते थे, दूसरे तरीके से ट्रीट करते थे वो। खैर, इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें ये बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से आई डोंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने कहा नहीं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वास्तव में उन फनी स्कूल्स के बारे में वो पढ़ना चाहती थी। दे weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. Margie, look up. Not yet, मामा। अभी उन्होंने आधी भी किताब नहीं पढ़ी हुई थी, तभी उस मार्गी की मम्मी का आवाज़ आया कि मार्गी, स्कूल स्कूल टाइम हो गया। मार्गी ने ऊपर देखा, बोला अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिस्टर जॉन्स, एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मिस्टर जॉन्स ने कहा नहीं नहीं अब टाइम हो गया है, और संभवतः यही टॉमी के भी क्लास का टाइम हो गया था। तो मार्गी ने टॉमी से बोला कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। पूछती क्या स्कूल जो जहाँ भी पढ़ने जा रही है वहाँ से पढ़ने के बाद क्या इस किताब को मैं और ज़्यादा और पढ़ सकती हूँ। तो टॉम ने जवाब दिया लापरवाही से कि हो सकता है। ही वॉकड अवे whistling, the dusty old book tucked beneath his arm। फिर टॉमी जो है उस बुक को लिए हुए अपने साथ वहाँ से चला गया। Margie went into the classroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her। अब मार्गी अपने क्लासरूम में गई। क्लासरूम उसका जो उसके बेड के जस्ट बेडरूम के जस्ट बगल में ही था, और फिर मैकेनिकल टीचर वहाँ पहले से ऑन था और इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। ये उसी समय पर एक नियत समय पर ऑन हो जाता था सिवाय शनिवार और
रविवार की। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहा करती थी कि अगर छोटे बच्चे या छोटी बच्चियां जो होती हैं वो बेहतर सीखती हैं अगर वो नियमित रूप से या नियमित समय पर पढ़ाई करें तो। द स्क्रीन वॉज lit up and it said, today's arithmetic lesson is on. The addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. फिर रोबोटिक टीचर या रोबोट का स्क्रीन ऑन हो जाता है और उसने बोला कि आज अर्थमेटिक लेसन है या गणित का लेसन है प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन पर। कृपया जो कल का होमवर्क था उसको सही स्लॉट में इंसर्ट कीजिए, डालिए। मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी ने गहरी सांस ली और वैसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब यहाँ तो मार्गी बैठी हुई, लेकिन उसकी सोच जो है अभी उन स्कूल्स के विषय में ही है जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे लड़के हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। जब पड़ोस के सारे बच्चे इकट्ठा हंसते चिल्लाते हुए स्कूल में इकट्ठा होते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल के क्लासरूम में वो एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत पर वापस घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, जिससे कि वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे होमवर्क पूरा करने में, और इसके बारे में वो बातचीत किया करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स लोग हुआ करते थे, इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन when we add fraction 1/2 and 1/4। अब जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, वो पढ़ा रहा है इसको कि जब हम फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं, लेकिन मार्गी इसमें ध्यान नहीं लग रहा है, उसका ध्यान तो कहीं और है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। अब वो सोच रहे कि बच्चे कैसे कितना मजा करते होंगे, कितना इसको स्कूल को पसंद करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब वो उस आनंद के बारे, उस मजे के बारे में सोच रही है कि कितना वो मस्ती किया करते, कितना वो मजा लिया करते थे। यही चैप्टर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे वो आपके लिए काफ़ी ईजियर हो जाएंगे। थैंक यू।